माता शीघ्रता कीजिए ना। शुद्धा सतारी, आपने मेरे लिए खीर बनाई है ना? और माता मेरा प्रिय चूरमा। और माँ मेरे लिए शीरा। तुम्हारी माता किसी का भी प्रिय भोजन नहीं भूली है, सब बना है। माता, ये भोजन के 2 अधिक पात्र किसके लिए? क्या कोई आने वाला है? प्रणाम माता। आओ पुत्र, स्वागत है तुम्हारा। प्रणाम भ्राता वामन। कल्याण हो देवराज इंद्र। आशा है सब कुशल मंगल है। आप सभी चिंताओं से मुक्त हैं? हाँ भ्राता वामन, जब से आपने राजा बलि को पाताल लोक में बाधित किया, आपकी कृपा से और माता के आशीर्वाद से समस्त सृष्टि अपनी नियमित धुरी पर स्थिर है। हम सभी अपने निर्धारित कार्यों को करने के लिए मुक्त हैं। जहां वर्षा की आवश्यकता है वहां वर्षा है, जहां धूप की आवश्यकता है वहां उचित मात्रा में धूप भी। चारों ओर धन धान्य और समृद्धि। हम सभी अपने भक्तों का ध्यान रखने में सक्षम हैं। सत्य कहूं तो अब कोई बाधा ही शेष नहीं। बस अब सब कुछ ऐसे ही रहना चाहिए। कहीं पर भी संकट की कोई छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। माता, जिस प्रकार भ्राता वामन ने राजा बलि को पाताल लोक में पाठ सिखाया, उसके बाद संकट तो दूर, कोई देवताओं की ओर देखने का साहस तक नहीं कर सकता। अब अन्य बातें बंद। ये भोजन का समय है, हमें भोजन का आनंद लेना चाहिए। आसन ग्रहण करो पुत्र। माता, अभी तो आपके सभी पुत्र यहाँ हैं, तो फिर ये अतिरिक्त भोजन पात्र यहाँ क्यों है? क्योंकि मुझे आभास हो रहा है जैसे जैसे मेरा एक और पुत्र है जिसका आगमन होने वाला है। मुझे जिसकी प्रतीक्षा है वो अभी तक नहीं आया। माता, प्रत्येक मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप अपने पुत्रों को उनका प्रिय भोजन करवा के आनंदित होती हैं, किंतु आज मैं आपको उतना आनंदित नहीं देख रहा हूँ।
क्या बात है? सत्य कहा पुत्र। आज मुझे पूर्णता का आभास ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा एक पुत्र तो आया ही नहीं, उसे भोजन कराना तो शेष रह गया है। माँ, वो अभी तक नहीं आ सके, किंतु आएंगे अवश्य। वो आपको निराश नहीं करेंगे। कौन आएंगे? वही जिसे माता ने अपने स्वप्न में देखा था। किंतु मैंने तो स्वप्न में प्रभु महागणाधिपति जी को देखा था। फिर एक नन्हे शिशु के नन्हे हाथों ने मेरा आंचल पकड़ लिया। तो क्या प्रभु महागणाधिपति जी? जो वाक्य आपने अधूरा छोड़ा है माता, उसे मैं पूरा कर देता हूँ। परम ब्रह्म महागणाधिपति जी आपके पुत्र के रूप में अपना प्रथम अवतार लेंगे। परम ब्रह्म महागणाधिपति जी अवतार लेंगे, मेरे पुत्र बनेंगे। ईश्वर के प्रत्येक अवतार के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। जैसे बलि के उद्धार के लिए आपका अवतार हुआ था, जैसे तारकासुर के वध के लिए महादेव पुत्र कार्तिकेय का अवतार हुआ था, और अब परम ब्रह्म श्री महागणाधिपति जी का अवतार होगा। किंतु उनका उद्देश्य क्या होगा? नरांतक और देवांतक सरल सहज ब्राह्मण दंपति रुद्रकेतु और देवी शारदा के जुड़वा पुत्र। माँ, पिताश्री, हमें अपना आशीष दीजिए, हमारा तप सफल हो। हमारी कामना है कि तुम तप करके ऐसा तेज प्राप्त करो कि संसार तुम्हें एक साधारण ब्राह्मण रुद्रकेतु और उसकी पत्नी शारदा की संतान के रूप में नहीं, अपितु तुम्हारे तप और तेज से प्रभावित होकर नरांतक और देवांतक के नामों से जाने। हम वचन देते हैं पिताजी, आपकी कामना पूर्ण किए बिना हम नहीं मानेंगे। भगवान शिव को प्रसन्न करके ही रहेंगे, अन्यथा तपस्या करते रहेंगे। अब हमारे जीवन का बस एक यही उद्देश्य है। उद्देश्य चाहे जो भी हो, मेरे प्रभु मेरे पुत्र के रूप में अवतार लेंगे, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। अर्थात आपने अपना प्रथम अवतार तभी लिया था प्रभु, है ना? मूषक जी, जैसा पिताश्री प्रभु महादेव ने कहा था, प्रत्येक अवतार के आविर्भाव का एक समय होता है और वो समय अब निकट था।